हांगकांग को लेकर पब्लिक के मन में बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाइना का पार्ट है या क्या है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं नॉलेज दीपक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हांगकांग के बारे में। हांगकांग जहां दुनिया के 64 बिलियनर रहते हैं और जहां का पर कैपिटा इनकम करीब $50,000 है। तो काफ़ी कुछ जानने को है हांगकांग के बारे में, तो आइए देखते हैं। हांगकांग की लोकेशन की बात करें तो ये चाइना के साउथ कोस्ट पर स्थित एक छोटा सा टेरिटरी है जिसका टोटल एरिया हमारे मुंबई शहर से भी छोटा है। हांगकांग की टोटल पॉपुलेशन करीब 7.5 मिलियन है। अब आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि क्या हांगकांग चाइना का पार्ट है या नहीं। तो जी हाँ, हांगकांग चाइना का पार्ट है और ये सारी दुनिया और साथ में यूनाइटेड नेशन भी मानती है। बट वेट, हांगकांग को बहुत सारी ऑटोनॉमी भी मिली हुई है, जैसे कि हांगकांग का अपना लीगल सिस्टम है, मतलब अपना संविधान, अपना कानून। हांगकांग की अपनी करेंसी है, अपनी पुलिस है, यहाँ तक कि अपना स्पोर्ट्स टीम भी है। और आई एम श्योर आपने हांगकांग का क्रिकेट टीम का नाम तो जरूर सुना होगा। हांगकांग का अपना लैंग्वेज है, जैसे कि मेनलैंड चाइना में मैंड्रिन बोला जाता है, लेकिन हांगकांग का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हांगकांग की अपनी गवर्नमेंट है जो वहाँ की पब्लिक इलेक्ट करती है और यही मेन डिफरेंस है मेनलैंड चाइना से, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वन पार्टी सिस्टम, जबकि हांगकांग में मल्टी पार्टी सिस्टम है। और यहाँ सेम इंडिया की तरह इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेचर में बैठते हैं और कानून बनाते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक कि अगर आप हांगकांग जाना चाहते हो तो आपको वीजा और पासपोर्ट भी हांगकांग की सरकार देगी। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चलो मान लिया हांगकांग चाइना का पार्ट है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया। तो चलिए अब आइए देखते हैं हांगकांग की हिस्ट्री। दोस्तों, हिस्टोरिकली देखा जाए तो हांगकांग तो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन 1842 के एक ओपियम वॉर में चाइना वो वॉर हार जाता है और ब्रिटेन हांगकांग पर कब्जा कर लेता है। दरअसल आप जानते हैं कि 1600 के बाद ब्रिटेन का भारत आगमन शुरू हो गया था और उस समय भारत में अफीम की खेती बहुत होती थी और इसी अफीम को ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना में सेल करती थी। चाइना के लोग अफीम के आदी हो चुके थे और मजबूरन चाइना की गवर्नमेंट को अफीम का व्यापार रोकना पड़ा था, इसलिए उन्होंने अफीम पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया था और यही आगे चलकर फर्स्ट ओपियम वॉर का कारण बना। उस समय चाइना के पास उतनी पावर नहीं थी कि ब्रिटेन को हरा सके और जाहिर है ब्रिटेन ये वॉर आसानी से जीत गया। अगेन चाइना कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसलिए ब्रिटेन ने चाइना से एक ज़मीन ही मांग लिया और चाइना की गवर्नमेंट को मजबूरन एक ज़मीन देना पड़ा, जिसे हम आज हांगकांग कहते हैं। आगे चलकर 1898 में यही हांगकांग ब्रिटेन को 99 साल के लिए लीज पर मिल गया और फाइनली आप जानते हैं कि 1950 तक आते आते ब्रिटेन का एशिया पर से कंट्रोल खत्म होते चला गया था और फाइनली वो दिन भी आ रहा था जब ये 99 साल वाला लीज खत्म ही हो रहा था। तो फाइनली ब्रिटेन की सरकार और चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के बीच में वार्तालाप शुरू हो गई। बट दोस्तों, प्रॉब्लम ये थी कि चाइना में थी कम्युनिस्ट सरकार, जहां सिविल राइट्स बहुत कम है, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। और एक तरफ था हांगकांग, मतलब कि इतने वर्ष हो चुके थे कि हांगकांग और ब्रिटेन में कोई अंतर था ही नहीं और यही डर हांगकांग के लोगों के अंदर था, क्योंकि सामने थी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। बट फाइनली दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हुआ और अगले 50 साल तक के लिए हांगकांग को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ऑटोनॉमी मिल गई और यहीं से स्टार्ट हुआ वन चाइना टू सिस्टम। बट अगेन आप जानते हैं कि चाइना की सरकार समय समय पर कई सारे बिल लेकर आ जाती है, जिससे हांगकांग की ऑटोनॉमी को खतरा होता है और ये उस एग्रीमेंट का भी वायलेशन है जो ब्रिटेन ने चाइना के साथ किया था और अभी तो 50 साल पूरे भी नहीं हुए हैं। बट वेल, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।